आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 9 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाले सरकार निम्न में से किस जगह से थी? देखिए, सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार जो जगह सतारा की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुआ तो कुछ जगह पर उसकी समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जिसमें सतारा पर सबसे अधिक समय तक चला था। सतारा में मध्य 1943 से लेकर 45 तक चलाया गया था। सतारा से नेता कौन थे? वाई चौहान थे। देखिए, बलिया में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था, वहाँ से इसका नेता चीतू पांडे को बनाया गया था। चीतू पांडे। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, मद्रास लेबर यूनियन का गठन 1918 ईस्वी में BP बाडिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आइए देख लेते हैं घटना के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत देखिए 27 फरवरी 1931 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हो जाएगा यह 25 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पाँचवां नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? देखिए, 1857 की क्रांति में इनमें से सभी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। न ही भोपाल का बेगम लिया था, ग्वालियर के सिंधिया लिया था और हैदराबाद के नवाब लिया था। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? 1820 से 27 के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? देखिए, बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह दरभंगा के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? देखिए, महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन ए औलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ जानते हैं। यह दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया था। देखिए, बलिदान विधि का उल्लेख जो जगह यजुर्वेद में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह एकमात्र वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? देखिए, संपूर्ण चोल साम्राज्य हो जाएगा कुल 6 प्रांतों में विभाजित था। वह 6 प्रांत कौन कौन था देख लेते हैं। देखिए, मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में। अब देखिए, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता जो जगह स्थानीय स्वशासन था। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? देखिए, देवीय अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राजकोषीय नीति संबंधित है सरकार की प्राप्तियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेशक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? देखिए यह 3 प्रकार के ऋण जो हो जाएगा शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। देखिए शिशु ऋण में जो हो जाएगा 50,000 तक की रुपया ऋण दी जाती है और किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक की ऋण दिया जाता है और तरुण ऋण में 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण दिया जाता है। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए राजस्व व्यय के अंतर्गत ऋण भुगतान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों आता है। ऋण भुगतान जो हो जाएगा यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? आयकर जो हो जाएगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश निम्न में से कौन सा है? देखिए दूसरा सबसे बड़ा कह रहा है तो मंगोलिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वही पहला कहता तो कजाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक जातीय विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए ग्राम सभा की सदस्यता के लिए कह रहा है तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? देखिए एशियाई विकास बैंक में कुल 3 प्रतिनिधि बैंक कार्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। वह 3 कौन कौन है? टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट में है और वाशिंगटन डीसी में है। आइए कुछ एशियाई विकास बैंक के बारे में जान जाते हैं। इसका स्थापना 1967 में किया गया था। 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसमें कुल 67 देश है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लॉट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो नासा ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? 29 मई को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया? देखिए ऑपरेशन मर्यादा जो हो जाएगा यह उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? देखिए 100वां पूर्ण सदस्य देश जो हो जाएगा पैराग्वे बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वही 99वां सदस्य देश स्पेन बना है। आइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2015 में किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन जो हो जाएगा शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वहीं पर भारत को 5वें स्थान प्राप्त हुआ है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? देवजीत शोकिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। यह किस देश में स्थित है? देखिए मोंगला बंदरगाह जो हो जाएगा यह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जेराल्ड रवि को। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि कोष पहल लॉन्च किया गया?
यह जो हो जाएगा नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया गया है? देखिए जेड मोड टनल का उद्घाटन जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है? रूमी फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? देखिए भीष्म क्यूब अस्पताल जो हो जाएगा यूक्रेन को उपहार में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए इसरो के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में बी नारायणन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सेफ अंडर-20 चैंपियन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए इसका आयोजन जो हो जाएगा नेपाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन सेफ अंडर-20 चैंपियन का विजेता जो हो जाएगा वह बांग्लादेश था, वही उप विजेता नेपाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तंजावुर बीना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए स्लिम मिशन किस देश ने लॉन्च किया? देखिए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश जापान बना है, यही स्लिम मिशन लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? वह वैज्ञानिक का नाम था जनक राम नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। देखिए तृष्णा का उल्टा शब्द जो हो जाएगा वितृष्णा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। माथे पर बल पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है? देखिए काली जो हो जाएगा विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभ्यागत शब्द में जो हो जाएगा अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए द साइनोनिम ऑफ द वर्ड मोनोलिथिक, इसका साइनोनिम पूछ रहा है तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा हग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, तो उसे ए कॉम्प्लिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, तो इसे ओपस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? देखिए कनाडा के संविधान से जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? यह अनुच्छेद 49 देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अनुच्छेद 39 के बारे में देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 39 का एज हो जाएगा, इसमें कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। 48 के ए में जो है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 50 तो आप लोग जानते ही होंगे, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए शक्ति दिया गया है। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की आधिकारिकता के केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार से संबंधित है? यह जो जगह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? यह अधिकार जो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह 23 और 24 में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद 23 जो हो जाएगा यह कहता है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध, और 24 जो हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के
किसी बालक को कारखाने या खौन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था? यह हो जाएगा मंडल आयोग के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मंडल आयोग के गठन 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था और इसका मंडल आयोग का अध्यक्ष मंडल जी को बनाए गए थे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? देखिए कैबिनेट समिति इनमें से हो जाएगा मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए चुनाव आयोग से जो हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। देखिए चुनाव का अधिसूचना जो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद की राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। बाकी तीनों को चुनाव आयोग का है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 के बीजी खैर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? देखिए ग्राम सभा का अभिप्राय जो जगह ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामबली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया जाता है? यह जो हो जाएगा बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? देखिए क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जो हो जाएगा सेरस बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, समुद्र या सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग जल संधि के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि? इसका मुख्य कारण है पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग स्वकेंद्रित है? यह जो जगह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर तापक्रम, आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, तोडोबा भी है, नवेगांव भी है, लेकिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? यह जो जगह हरित प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थानांतरीय ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना के बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका मुख्य कारण है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है। यह जो जगह गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? अवरक्त तरंग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है, कण के संवेग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? n जो हो जाएगा नाभिक में दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जाता है घात वर्धनीय कहलाता है। यह देखिए कथन सही है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। यह सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर न तो 1 न तो 2 हो जाएगा। कोई भी कथन वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ अम्ल है दूसरी तरफ खाद का स्रोत है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए कार्बोनिक अम्ल, यह सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लॉरिक अम्ल यह नारियल के दूध में से निकलता है। ब्यूटरिक अम्ल यह मक्खन में पाया जाता है। यूरोसिक अम्ल यह सरसों के तेल से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि एवं उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराहों में होता है? इसे सिनेवार कहा जाता है। देखिए पारे का अयस्क सिनेवार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने की 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? इकोसेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का हॉल ट्वाइस और CO होता है? यह जो जगह बेंजोफिनोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीन प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक्टिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशुओं के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो फॉलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? यह जीव जो हो जाएगा खमीर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केप्साइनोस्केरिटोनाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्न में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? यह जो जगह मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक इबोला रोग के कारण होता है? वायरस के कारण होता है इबोला रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटी हेलमिंथेज में पाए जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? यह जो जगह फ्लेम कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की आहार नाल में बीली कहाँ पाई जाती है? बीली जो जगह छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? देखिए दंत उत्तक सबसे बड़ा जो जगह डेंटिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं?
देखिए टेरिडोफाइटा वापुस्पी के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तय नहीं किया जा सकता है। 97 देख लेते हैं। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। 98 देख लेते हैं। 98 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%। 99 देख लेते हैं। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/91। 100 और लास्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 9 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।